अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एमएनएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे और आपको अंदर से बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है आपका वो लूज हो रहा है, तो बी पर्सोनिफाइड डिफेंस अकेडमी आप लोगों के लिए एक एडमिशन टेस्ट लेकर आया है अपने सुपर 30 श्योर सिलेक्शन बैच के लिए, जहां पर आपको उस एडमिशन टेस्ट को देना है। अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा। आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारी वेबसाइट के ऊपर या फिर हमारी ऐप के ऊपर जाकर उस टेस्ट को आपको देना है। अगर आप उस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई करते हैं तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी और सुपर 30 गारंटीड सिलेक्शन बैच के अंदर आपको लेगी, जहां पर आपका जो सिलेक्शन है वो गारंटीड 100% जो है वो होने वाला है। अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करिए और वेबसाइट के ऊपर जाकर अभी आप वहां पे उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। चलिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है बड़ा ही प्यारा टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है हमारा आज का, जिसका नाम है एनर्जी। एनर्जी। अब ये एनर्जी क्या होती बच्चों? हिंदी में इसको कहा जाता है ऊर्जा। क्या होती है एनर्जी? बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझिएगा बातों को। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बड़ी सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैंने डेफिनेशन आपको बताई है। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी काम करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कि काम करने की कैपेसिटी कितनी है आपके अंदर। एक आदमी 10 घंटे तक काम करता है बच्चों, और एक आदमी 6 घंटे में ही काम करके थक जाता है। सेम काम को किया, एक काम को आदमी 10 घंटे तक लगातार काम कर रहा है, इसका मतलब उसमें एनर्जी लेवल ज्यादा है। और एक काम को करने में एक आदमी 6 घंटे के अंदर ही थक गया, इसका मतलब उसमें एनर्जी लेवल कम है। अब एनर्जी एक ऐसी चीज है बच्चों जिसको अगर ध्यान से समझें अपन, तो देखिए पूरी फिजिक्स के अंदर सिर्फ एनर्जी का ही खेल होता है। जैसे अभी एक टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, कहने के लिए हमारे लिए टॉपिक है, एनर्जी भी नाम है उसका। तो हो क्या रहा है एक्चुअली में, उस एनर्जी को अगर समझे हम तो हम कर क्या रहे हैं? कहने के लिए हम दुनिया को दिखाने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, पर रियल के अंदर हम एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं बच्चों। मैं यहां पर कुछ बोर्ड पर लिखूंगा और कुछ बोल रहा हूं मैं, तो अपनी इंटरनल एनर्जी का मैं यूज कर रहा हूं। वोकल कॉर्ड्स के थ्रू मैं इंटरनल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा हूं, और वो साउंड एनर्जी मीडियम के थ्रू आप तक पहुंच रही है, और उस एनर्जी को आप एक्सेप्ट करने के लिए आप खुद की एनर्जी का यूज कर रहे हो। इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं? एनर्जी का लेन देन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है बच्चों, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा जो है बच्चों वो संरक्षित है, कंजर्व्ड है, टोटल एनर्जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, तो मैं यहां पर नोट लगाकर इस बात को लिख देता हूं कि टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स की जो टोटल एनर्जी बच्चों इज रिमेन्स कांस्टेंट। पूरे यूनिवर्स की एनर्जी जो है बच्चों वो कांस्टेंट है। हां, पर एनर्जी के लिए ऐसा कहा जाता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट टू बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है, ना बिगाड़ा जा सकता है, पर हां एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है बच्चों। जैसे कि मैंने अपनी इंटरनल एनर्जी को साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया वोकल कॉर्ड्स के माध्यम से, ठीक है। तो यहां पर ये पहली इंपॉर्टेंट बात नोट नंबर सेकंड के अंदर बच्चों हम लिख सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी created nor to be
destroyed, but it can be transformed from one form to another form. एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो बच्चों, पर एनर्जी को बनाना भी मुश्किल काम है और बिगाड़ना भी मुश्किल काम है। जैसे कि हम देखते हैं बच्चों, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करें, हम हमारे घर की छतों पर पानी का टैंक होता है बच्चों। कभी कभी नल में प्रेशर नहीं आता, पानी वहां तक नहीं पहुंच पाता, टैंक खत्म हो गया, तो तुरंत हम कहते हैं घर पे कि भैया मोटर स्टार्ट कर देना, पानी खत्म हो गया है। इसका मतलब कर क्या रहे हो आप? मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलेगी और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाली मोटर पंप कहलाता है, तो वो पानी को पंप कर देता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसका मतलब आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। जैसे आपने देखा होगा शादी ब्याहों के अंदर हम जाते हैं बच्चों, तो दूल्हा घोड़ी पर बैठा होता है, साइड में बहुत सारे लाइट लेकर लोग बाग चलते रहते हैं, पर वो लाइट जल कैसे रही है यार? पीछे होता है बच्चों एक जनरेटर। वो जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। यानी किसी न किसी माध्यम के द्वारा आप एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, जनरली हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो सबसे ज्यादा यूज काम आती है अपने पास में, इसीलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर फोकस आजकल ज्यादा हो रहा है। सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सोलर पैनल के द्वारा अपन कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चों। पहले सोलर कुकर चला करता, खाना तक बन जाता था। ठीक है, लाइट एनर्जी है, जो सोलर एनर्जी वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में भी अपने पास में है, लाइट एनर्जी ही है। तो ऐसे जितनी भी एनर्जीज हैं, ठीक है, हम कहते हैं विंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। बड़े बड़े विंड पैनल्स लगे होते हैं, विंड मशीन्स लगी होती हैं जो हवा से घूमती हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती हैं बच्चों। तो ऐसे एनर्जीज हमारी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हमें बेसिकली तीन ही तरीके की एनर्जी को पढ़ना है बच्चों। वो तीन एनर्जी कौन कौन सी है हमारी? एक है बच्चों टाइप्स ऑफ एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं वो आपसे, टाइप्स ऑफ एनर्जी हमें पढ़ना बच्चों। वैसे तो एनर्जी बहुत टाइप की है, पर हमें सिर्फ पढ़ना तीन तरीके की एनर्जी। पहली एनर्जी होती है बच्चों काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जिसको मैं लेटर के से रिप्रेजेंट करता हूं। दूसरी हमारी होती है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको हम लेटर यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरी हमारी होती है बच्चों मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम यहां लेटर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम काइनेटिक एनर्जी की कि ये काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। तो चलिए बच्चों काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं अपन अब। काइनेटिक एनर्जी जिसको आप कहते हो गतिज ऊर्जा, नाम से समझ में आता है बच्चों गतिज ऊर्जा, यानी गति की वजह से यानी मोशन की वजह से जो एनर्जी जनरेट होती है उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद मोशन ऑफ बॉडी नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी विच इज associated with motion of body known as, मैं नॉन एज को ऐसे ही लिखता हूं मुझे ध्यान रखना, नॉन एज काइनेटिक एनर्जी। यानी ऐसी एनर्जी जो मोशन से एसोसिएटेड होती है, मोशन से रिलेटेड होती है, उस एनर्जी को हम कहते हैं बच्चों काइनेटिक एनर्जी। अब यहां मोशन की जब बात आ गई बच्चों, क्योंकि शब्द वर्ड आ गया अपने पास में मोशन, और इन जनरल हम मोशन दो तरीके का पढ़ते हैं। हालांकि हम आगे चलकर वाइब्रेशनल मोशन, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं तो वहां पर मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशंस की भी बात करते हैं बच्चों।
पर इन जनरल हम दो ही तरीके के मोशन की बात करते हैं। बॉडी के मोशन की दो तरीके की बात होती है, एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, जिसको आप रोटेटरी मोशन के नाम से जानते हो। तो मोशन इज ऑफ टू टाइप्स बच्चों। तो मोशन हमारे पास में दो तरीके का हम कंसीडर करते हैं। बॉडी के मोशन की मैं बात कर रहा हूं। एक होता है बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे कि सपोज कोई एक बॉडी m मास की बॉडी है, ये v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, तो इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानी जाती है। k स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम उसको, और वो होता है बच्चों हाफ mv² के बराबर। ये हमारी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी की बात होगी बच्चों। दूसरी होती है बच्चों हमारे पास में रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन। सपोज कोई पार्टिकल, कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व हो रही है बच्चों। सपोज ये कोई पार्टिकल है m मास का, r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रहा है, तो इस पार्टिकल के अंदर होगी रोटेटरी मोशन है, तो रोटेटरी मोशन से लिंक्ड एनर्जी जो होगी वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानी जाएगी। तो हम उसको k r से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, और उसकी वैल्यू होती है हाफ i ओमेगा स्क्वायर। ध्यान रहे यहां पर i जो है बच्चों वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आप रोटेशनल डायनेमिक्स। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एमएनएस 2023 की तैयारी कर रहे हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे और आपको अंदर से बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है आपका वो लूज हो रहा है, तो बी पर्सोनिफाइड डिफेंस अकेडमी आप लोगों के लिए एक एडमिशन टेस्ट लेकर आया है अपने सुपर 30 श्योर सिलेक्शन बैच के लिए, जहां पर आपको उस एडमिशन टेस्ट को देना है। अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, आपको उस लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारी वेबसाइट के ऊपर या फिर हमारी ऐप के ऊपर जाकर उस टेस्ट को आपको देना है। अगर आप उस टेस्ट के अंदर क्वालिफाई करते हैं तो हमारी टीम आपको कॉल करेगी और सुपर 30 गारंटीड सिलेक्शन बैच के अंदर आपको लेगी, जहां पर आपका जो सिलेक्शन है वो गारंटीड 100% जो है वो होने वाला है। अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करिए और वेबसाइट के ऊपर जाकर अभी आप वहां पे उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं।